Hello learners, in today's video we are going to talk about novel Women in Love by D.H. Lawrence. So first we will talk about D.H. Lawrence. His full name was David Herbert Lawrence from 1885 to 1930. ये नॉवलिस्ट, पोएट, एसेइस्ट और लिटरेरी क्रिटिक थे. ये मॉडर्निस्ट राइटर हैं एंड इनके जो फादर थे वो कोल माइनर थे, मतलब वो कोयले के खदान में काम करते थे, और इनकी जो माँ थी वो स्कूल टीचर थी. और इन दोनों का जो इन्फ्लुएंस है ये इनके आपको नॉवेल्स में दिख जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ हिज फादर एंड मदर ही अंडरस्टैंड द क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड इंडस्ट्रियल लाइफ. So Lawrence believed that modern industrial society destroys natural human emotions, and he emphasized the importance of instinct, passion, and connection with nature. Because of his family, इनको लगता था कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो नेचर को डिस्ट्रॉय कर रही है, और सिर्फ नेचर ही नहीं, ह्यूमन इमोशंस और जो बाकी चीज़ें उसको भी डिस्ट्रॉय कर रही है. इसलिए इनकी नॉवेल्स में यू विल सी कि ये इंस्टिंक्ट को, पैशन को और जो नेचर के साथ हमारा कनेक्शन है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं. Many of his books were banned or criticized because they openly discuss sexuality and human relationship. बहुत सारी इनकी जो बुक्स हैं उनको या तो बैन कर दिया गया है या फिर वो हाईली क्रिटिसाइज़ की गई हैं बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी और ह्यूमन रिलेशनशिप की बात की गई है. इनकी मेजर वर्क्स हैं सन्स एंड लवर्स 1913, द रेनबो 1915, वुमेन इन लव 1920 and later Lady Chatterley's Lover 1928. Now let's talk about the text. This text is published in 1920. Sequel of this text is The Rainbow. इसके पहले इसकी एक बुक सीक्वल में है जिसका नाम रेनबो है, और रेनबो का सीक्वल है ये वुमेन इन लव. एक्सप्लोर्स ह्यूमन रिलेशनशिप, लव, सेक्सुअलिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी. तो क्योंकि ये मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्निस्ट राइटर थे, तो इसलिए इन्होंने मॉडर्न सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होके ह्यूमन रिलेशनशिप और मॉडर्न सोसाइटी में लव, सेक्सुअलिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या रोल है उसके बारे में डिस्कस किया है इस नॉवल में. थ्रू द लाइव्स ऑफ टू सिस्टर एंड देयर लवर्स, लॉरेंस एग्जामिन्स द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ लव एंड स्ट्रगल बिटवीन इंटेलेक्ट, इमोशन एंड इंस्टिंक्ट. तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, दो बहनें और उनके जो लवर्स हैं, उनके थ्रू इन्होंने लव के नेचर और लव की वजह से होने वाले जो स्ट्रगल्स हैं, लाइक इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, या जो हमारे इंस्टिंक्ट में जो हम स्ट्रगल फेस करते हैं बिकॉज ऑफ चेंजेस, उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया है. If we see the summary of this text, the story revolves around two sisters, Ursula and Gudrun. So Ursula and Gudrun are two sisters, और उनके जो lovers हैं they are Rupert Bergen and Gerald. So ये दो मेंस हैं जो दोनों का कैरेक्टर है, दे आर वेरी डिफरेंट. रूपर्ट जो है वो बहुत इंटेलेक्चुअल स्कूल टीचर है, एंड गैरल्ड जो है वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और कोल माइन का ओनर है. रूपर्ट बिर्गिन जो है ही रिप्रेजेंट लॉरेंस फिलोसफिकल आइडियाज़ एंड अबाउट लव एंड ह्यूमन कनेक्शन. रूपर्ट एक्चुअली जो कैरेक्टर है वो लॉरेंस का जो फिलोसफिकल आइडिया था लव और ह्यूमन कनेक्शन के बारे में उसको रिप्रेजेंट करता है. मतलब इन अ वे लॉरेंस रूपर्ट के थ्रू अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड गेरर्ड जो है वो उसकी जो पर्सनालिटी है इट्स रिफ्लेक्ट द कोल्ड मैकेनिकल स्पिरिट ऑफ इंडस्ट्रियल मॉडर्निटी. जो गैरल्ड है उसकी जो पर्सनालिटी है वो एकदम कोल्ड, कोल्ड हार्टेड पर्सन विदाउट एनी इमोशन, ऐसे कैरेक्टर के बारे में है. सेम उर्सुला जो है वो बिलीव करती है इमोशंस पे, मीनिंगफुल लव पे, बट गडरन जो है शी इज़ वेरी इंडिपेंडेंट एंड स्केप्टिकल अबाउट मैरिज, सो शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल अबाउट लाइफ. तो गुडरन और उर्सुला का भी बहुत डिफरेंट है. इन अ वे रूपर्ट एंड उर्सुला actually they are couple, and Gerund and Gudrun is a couple. Ursula and Birgin's relationship is very complex and intellectual. Why? Because Birkin believes in true love should not destroy individuality. Okay? A relationship should based on mutual respect and spiritual connection. इनका जो रिलेशनशिप है उर्सुला और बिर्किन का, ये बहुत कॉम्प्लेक्स और इंटेलेक्चुअल है. भाई बिकॉज बिर्किन जो है वो बिलीव करता है कि जो ट्रू लव है उसको इंडिविजुअलिटी डिस्ट्रॉय नहीं करनी चाहिए. मतलब हर किसी का एक अपना इंडिविजुअल लाइफ होता है,
इवन दो दे आर इन लव, फिर भी हमारा अलग लाइफ है और उस चीज़ को हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। और जो रिलेशनशिप है वो हमेशा रिस्पेक्ट और स्पिरिचुअल कनेक्शन पे बेस होना चाहिए। उर्सुला समटाइम्स डिसएग्री विद द फिलोसफिकल आइडिया एंड दे ऑफन आर्ग्यू। और इस पे उर्सुला जो है वो कभी कभी नाराज़ हो जाती है, डिसएग्री करती है, और इसकी वजह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। बट ग्रेजुअली दे बिगिन टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर। बट धीरे धीरे स्लोली दे अंडरस्टैंड ईच अदर। बिर्किन एंड उर्सुला जो है वो एक दूसरे को समझने लगते हैं। द रिलेशनशिप रिप्रेजेंट बैलेंस्ड एंड हेल्दी लव वेयर बोथ पार्टनर्स ट्राई टू मेंटेन फ्रीडम एंड इक्वालिटी। इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस और हेल्दी लव को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की फ्रीडम और इक्वालिटी को मेंटेन करते हैं। वहीं पे अगर आप गोर्डन और गैरेट के रिलेशनशिप को देखो, सो गोर्डन बिकम वेरी अट्रैक्टेड टू गैरेट बिकॉज गैरेट वॉज पावरफुल, वेल्दी, इमोशनली कोल्ड। सो गुडरन जो है वो गैरेट की तरफ अट्रैक्ट होती है क्योंकि वो बहुत पावरफुल होता है, वेल्दी होता है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोल माइन का ओनर है। So of course he was rich. He represents the mechanical and industrial code. At first the relationship is passionate and intense, but gradually it becomes a struggle for power and control. पहले इनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत इंटेंस और पैशनेट होता है, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव बॉम्बिंग होता है इन दोनों के साइड से। बट स्लोली इनका जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा स्ट्रगल में आ जाता है, स्ट्रगलिंग फेज में आ जाता है, बिकॉज दोनों को पावर चाहिए होती है, दोनों को कंट्रोल चाहिए होता है। Geralt takes control of his father's coal mines and turn them into highly effective industrial machines. Lawrence uses Geralt to criticize modern industrial civilization. So Geralt के कैरेक्टर को लॉरेंस ने यूज़ किया है ताकि वो मॉडर्न सोसाइटी या फिर जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसको क्रिटिसाइज कर पाए। Birkin's philosophy of love is that he believe modern people has destroyed नेचुरल ह्यूमन रिलेशनशिप। बिर्किन के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न पीपल हैं उन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप का जो नेचर है या फिर जो नेचर के साथ ह्यूमन रिलेशनशिप है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया है, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, एंड पीपल नीड अ डीपर स्पिरिचुअल कनेक्शन विद अदर। और इसकी वजह से क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है, इसलिए हर एक पर्सन को एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की ज़रूरत है। His ideas sometimes confuse Ursula, but they continue trying to understand each other. Now they have a trip to Alpine. Alpine का एक ट्रिप होता है इन कपल्स का, and each character travel to Alps in Europe. Tension grew between Gudrun and Geralt. Why? Because Gudrun जो है उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है एक आर्टिस्ट की तरफ, और ये जानने के बाद गेरल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्ट्रॉय हो जाता है, बिकॉज उसको लगता है कि यहाँ पे उसका जो रिलेशनशिप है वो फेल हो गया है। Now what happened to Geralt is that he wandered into snowy mountains. In the freezing snow, he dies alone. तो ये चीज़ जानने के बाद गेरल्ट जो है वो स्नोई माउंटेन में चला जाता है और वहाँ पे फ्रीजिंग की वजह से, ठंड की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। If we talk about the ending of this novel ends with Ursula and Brinking continuing their relationship but still questioning the nature of love and human connection. तो उर्सुला और बिर्किन जो है वो अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं, पर फिर भी उनके दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं कि लव का क्या नेचर है, ह्यूमन कनेक्शन हम और अच्छे से कैसे डेवलप कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ द नॉवल एंड्स। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द मेजर थीम ऑफ दिस नॉवल, सो लव एंड रिलेशनशिप, industrialization versus nature, individual freedom, psychological conflict, masculinity, and power. So, this is all about Women in Love by D.H. Lawrence. If you have any query about this topic or any other topic, you can comment below. And have a nice day.